भारत के लिए अमेरिका और फ्रांस के बीच में तुलना की जाए तो फ्रांस हमेशा से भारत के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। अपने किसी भी हथियार को लेकर फ्रांस कभी भारत पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं बनाता। जब भारत के परमाणु परीक्षण के बाद यूरोप और अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगाए, तब भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ कोई रक्षा डील करने के बाद भी अमेरिका के धोखा देने का जोखिम बना रहता है। इसलिए अमेरिका और फ्रांस के हथियारों के बीच किसी हथियार का चुनाव करना हो तो भारत के लिए फ्रांस हमेशा से एक अच्छा विकल्प रहा है। और अब इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस ने भारत पर एक ऐसा विस्फोटक ऐलान किया जिसने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के होश उड़ा दिए, और भारत के पड़ोसी चीन की चिंता तो सीधे डबल हो गई। खबर कुछ ऐसी है कि पहली बार फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी सफरान ने फाइनली आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि की है कि वह भारत को 100% इंजन की तकनीक देगा, लेकिन इसके साथ में भारत को 100% IPR भी मिलेगा। IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी नया इंजन विकसित होगा उसके बौद्धिक संपदा पे पूरा का पूरा भारत का कानूनी अधिकार होगा। अब यहाँ पर आपको बता दे कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी मिल जाती लेकिन IPR नहीं मिलता, तब भी भारत के सामने कई सारी मुश्किलें खड़ी होती, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी अपने इंजन की तकनीक देने को तैयार हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मुद्दा फंसा है। अब सवाल है कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी मिल जाती लेकिन IPR नहीं मिलता तो भारत के इंजन के लिए क्या महत्व है? आखिर IPR इतना क्यों जरूरी है? अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत को तकनीक तो दे रहे थे, लेकिन IPR देने से पीछे हट रहे थे। तो यहाँ पर आपको बता दे कि भारत के लिए टेक्नोलॉजी जितना आवश्यक है, IPR भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर भारत को टेक्नोलॉजी मिल गई लेकिन IPR नहीं मिला तो भारत पुराने डिजाइन के अनुसार इंजन बना सकता है। लाइसेंस के तहत असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, लेकिन समस्या तब खड़ी होगी जब भारत को इंजन में बड़े बदलाव करने होंगे। भारत के पास अगर IPR का हक नहीं है तो भारत कोई बड़े बदलाव नहीं कर सकता। इंजन के थ्रस्ट को भारत बढ़ा नहीं सकता। भारत उस इंजन से बने फाइटर जेट को बिना अनुमति किसी और को बेच नहीं सकता। भारत 120 किलो न्यूटन को 140 या 150 किलो न्यूटन में बदल नहीं सकता। भारत के लिए नए मटेरियल्स या टरबाइन डिजाइन को डालना मुश्किल होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी भले ही भारत के पास में होगी, इंजन भले ही भारत में बनेंगे, लेकिन कदम कदम पे भारत को विदेशी निर्माता की मंजूरी की आवश्यकता होगी। किंतु अगर भारत के पास में IPR का पूरा अधिकार होगा, तब भारत जो चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से अपने इंजन का इस्तेमाल कर सकेगा। भारत नए इंजन बना सकता है, उस इंजन की ताकत को बढ़ा सकता है, उस इंजन को अपने हिसाब से अपग्रेड भी कर सकता है। भारत को अगर भविष्य में फाइटर जेट बेचने पड़े तो फ्रांस के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। भारत अपने उस इंजन को किसी भी फाइटर जेट में लगा सकता है। और अब फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी सफरान ने स्पष्ट कर दिया कि भारत को टेक्नोलॉजी भी देंगे और इंजन के बौद्धिक संपदा पर भी पूरा का पूरा भारत का अधिकार होगा।